आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। खुला खुला है। टप्पू ये सब क्या है? टप्पू बेटा ये सब क्या है? अब से हम बिना कपड़े ही स्कूल जाएंगे, सोसाइटी में इसी तरह घूमेंगे और जहाँ भी जाएंगे बिना वस्त्र ही जाएंगे। चलो बंधुओं। ये बंधु वाली उधर ही रुक। दया देख क्या रे, फटाफट कपड़े पहना इनको। और ये देख, ये संस्कार दिए तूने टप्पू को। हाँ, ये मैंने नहीं, आपने दिए हैं। मैंने? हाँ, आपकी चैनल ने। अभी बहस छोड़ इनको। ये कहाँ गए? यहाँ है। अरे यहाँ है तो पकड़ो, क्या कर रहे हो तुम? टप्पू, टप्पू, मारूंगी मैं। टप्पू रुक जा। पकड़, पकड़, पकड़। उधर तो भाग रहा है टप्पू भाग रहा है। अरे तेरे पीछे है, पकड़ उसको। अभी क्या करें? इस तरह तो ये लोग पूरा दिन हमारे हाथ में नहीं आएंगे। अब क्या करें? एक काम करते, इनका मम्मी पापा को बुला के लेके आते हैं। टप्पू के मम्मी पापा तो हम ही हैं। हम अपने आप को बुलाने के लिए कहाँ जाएं? अरे डोबी, और बाकी के जो है उनके मम्मी पापा की बात कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, फटाक से दौड़ के जाते हैं, ये मेन डोर बाहर से बंद कर देंगे और बुला के लाते हैं। जा जल्दी भाग। 1 मिनट। तू नहीं, अगर तू पहले गई तो तू मुझे भी अंदर लॉक करके जाएगी। 1 मिनट, कोई आगे नहीं आएगा। भाग गए जल्दी। चलो। अरे मुझे तो आने दे। मुझे क्या पता? बाजू। चलो जल्दी। ए माँ, माताजी। बाप रे, क्या कर रही है तू? क्या होगा अब? आप कुछ कीजिए। शांत रहे, तू शांत रहे। मेहता साहब, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ है वो सब इनकी वजह से हुआ है। मेरे टप्पू। अरे टप्पू को क्या हुआ? टप्पू को कुछ नहीं हुआ है, पर आप जल्दी मेरे घर पे चलिए, वरना पूरी सोसाइटी मेरे घर पे पहुंच जाएगी। अरे आप में से कोई मुझे समझाएगा कि मामला क्या है, हुआ क्या है? मेहता साहब, आप तो जानते हैं मेरा टप्पू सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे टीवी देखते रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, मैंने सारी चैनलों पे चाइल्ड लॉक लगा दिया, सिवाय धार्मिक चैनल के। हाँ, और उसकी वजह से मैं मेरी धारावाहिक पति की परछाई है जीवन भर का साथ रहेंगे, हम साथ साथ, हम तुम हम ये भी नहीं देख पाती। तू चुप रहना भाई, सीरियल वाली। तू करके रहे। मेहता साहब, क्या है, सारा प्रॉब्लम जो है ना वो धार्मिक चैनल का हुआ है। अब यह मूंगे बाबा के प्रवचन का पता नहीं टप्पू के दिमाग पे क्या असर हुआ है कि टप्पू के साथ साथ सारे बच्चों ने क्या सब त्याग कर दिया। मतलब वो पिज्जा, पास्ता, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सब खाने पीने की चीज का त्याग कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। पहले माँ बाप ऐसे देख रहा हूँ जो नाचने गाने हंसने मिठाई बांटने की बात पे रो रहे हैं। त्याग कर दिया जिन चीजों का जो हम चाहते हैं कि वो करें। बहुत बढ़िया हुआ ये तो। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन इन सब के साथ साथ उन लोगों ने एक और चीज का त्याग किया है। क्या? कपड़ों का। कपड़ों का? अभी कपड़े निकाल के घर में घूम रहे, और वो इसी तरह स्कूल में जाने की बात कर रहे थे। इसलिए हम लोग ने क्या किया, उन सबको घर में बंद कर दिया, कहीं वो ऐसी हालत में सोसाइटी में घूमने लगे तो। पर आप इस मामले में मुझसे क्या मदद चाह रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप घर पे चलिए, बच्चों को समझाइए कि वो लोग कपड़े पहन ले। आप माँ बाप अगर नहीं समझा सकते तो मैं कैसे समझाऊंगा? मुझसे मान जाएंगे वो? मैं बर्बाद हो गई। अरे दया चुप हो जा, सब सोसाइटी वाले जमा हो जाएंगे। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। भाभी आप प्लीज शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। है ना, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। इनको तो सब बिगाड़ना आता है, ठीक करना तो कुछ आता ही नहीं है। दया भी ठीक करने की बात रहने दे। तब आ रहे, चुप हो जाए एकदम। कुछ आवाज। एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है वो आपके जैसे कठोर पिता नहीं समझ पाएंगे। आप रो क्यों रहे देबन? क्या हुआ क्या है? ये सब आप इनको ही पूछिए।
देखिए, आप लोग इस तरह मुझे घूर, बाप रे, ऐसे घूर घूर के मत देखिए। मैंने कुछ नहीं किया है। माता जी झूठ बोल रहे हैं ये सब इनकी वजह से हुआ है। जेठालाल, आपने ऐसा क्या किया कि दया भाभी इतना रो रही है? हंसराज भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आप ही समझाइए ना इनको। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। अरे देखो, जेठालाल की इसमें कोई गलती नहीं है। आप सभी के बच्चे वहाँ टीवी पे कोई मूंगे बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। तो अच्छा ही है ना। अरे प्रवचन सुन रहे होते वहां तक ठीक था भाभी, लेकिन बात कुछ बढ़ गई। प्रवचन का ऐसा प्रभाव पड़ गया बच्चों पे कि उन्होंने बहुत कुछ सारी चीजें त्याग दिए, कपड़े त्याग दिए अपने। क्या? ओह माय गॉड। अच्छा हुआ जेठालाल मैंने अपने घर में केबल नहीं लगवाया। अरे मुझे देख के क्यों बोल रहे हो भिड़े? देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें आपका सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरे के पूरे आप ही हो। आपने ही चिल्डू लॉक लगाया था ना। अरे वो चाइल्ड लॉक का आइडिया तो आप ही का था ना। हाँ, पूरी सोसाइटी में जेठालाल ने कहा था चाइल्ड लॉक लगाने के लिए, है ना? पहले ये तो बताओ बच्चे कहाँ हैं? अरे सारे बच्चे बिना कपड़ों के जेठालाल के घर में हैं, इसलिए जेठालाल ने इन्हें वहां बंद कर दिया है। क्या बंद करके रखा है? तो ये तो बहुत बुरी बात है। इस तरह बच्चों को बंद करके रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। वो मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करता? बच्चों को बिना कपड़ों के ऐसे सोसाइटी में घूमने के लिए छोड़ देता। सही कह रहा है जेठालाल। इस हालत में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जो जेठालाल ने किया वो बिल्कुल ठीक है। अगर मेहता जी आप कह रहे तो फिर ठीक ही होगा। आज इनकी वजह से हमारे बच्चों ने कपड़े त्याग किए हैं। देखिए, आप लोगों को मुझे जो सजा देनी है बाद में देना। अभी बच्चों को कपड़े पहनाने के बारे में कुछ सोचिए। अरे भाई, उसको भी कपड़े पहनाएंगे, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बस। अरे बच्चों की तरह बहस मत करो, अभी बच्चों के बारे में सोचो। चलो देखो उनको। आओ, आओ, चलो जेठालाल। अरे धीरे धीरे। दरवाजा खोलो। अरे क्या दरवाजा खोलो? ये हमने बाहर से बंद किया है, इसको खोलो तो दरवाजा खुला ही है। हाँ हाँ। खोलो। अरे अरे ये तो अंदर से ही बंद है। टप्पू, देखो सबके मम्मी पापा आ गए, खोलो बेटा। गोली देखो, तुम्हारे पापा भी बोल रहे हैं, बोलो। गोली, ये कौन है बालक? ये बालक तेरा बाप है नपावट, दरवाजा खोल। टप्पू, अगर मैं अंदर आ गया तो तेरी खैर नहीं है, बोल देता हूँ। टप्पू दरवाजा खोल, वरना मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बालक, तो हम सब बालकनी से कूद जाएंगे। बालकनी? ओह माय गॉड। ओए जेठापरा, अगर मेरा पुत्र ऊपर बालकनी से नीचे कूदा ना तो मैं तुझे नीचे से बालकनी में फेंक दूंगा। सोटी भाई, शांति रखो। मैं बात करता हूँ, मैं शांति से बात करता हूँ बस टप्पू के साथ। करो ना यार। हाँ। टप्पू बेटा, देखो बेटा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम बात कैसे करेंगे बेटा? बालक, तुम बोलो, हमें सब सुनाई देता है। ये बालक बालक। टप्पू बेटा, एक बार दरवाजा खोल दे। देख, मैं बोलता हूँ, हम लोग है ना अंदर नहीं आएंगे, इधर बाहर ही खड़े रह के बात करेंगे बस। बालक, हमें तुम पर कोई भरोसा नहीं है। चुप है नालायक। अरे चिल्लाऊं मत जेठालाल। सॉरी बेटा। तो अभी तू ही बता, हम लोग क्या करें बेटा? अरे क्या करें? अरे दरवाजा सीधे तोड़ दो। हाँ ठीक कह रहा है, सोडी तोड़ दो। भिड़े, तुम्हारा कोई बच्चा अंदर है, तुम क्या तोड़ दो मजा ले रहे हो? भिड़े भाभी, समझाओ ना भिड़े को। बेटा दरवाजा खोलो, देखो पापा कुछ नहीं करेंगे ना। हाँ, कुछ नहीं करेंगे और सब। अरे एक मिनट चुप रहे ना भाई, चुप रहे। वो लोग क्या बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक घड़ी बस खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। अब अरे आप सब लोग वहाँ क्या ठोक रहे हो? हम लोग गैलरी में हैं।
हाँ हाँ कुछ नहीं। बस अब तो खोलो। अरे गोली बेटा, कपड़े पहन लो और घर चलो। बालक, हमारा कोई घर नहीं है। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो तुम ये सब? टप्पू अंदर गए, अंदर क्या कह के? अरे बेटा क्या हो? ये क्या लेकर आया? ये क्या है बेटा? तुम हमको घर से निकाल रहे हो? इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे बेटा? बालक, इसमें हमारे कपड़े हैं। अच्छा, अरे पर तुम्हारे कपड़े हमको कैसे होंगे? अगर फेंक नहीं है तो कम से कम हमारे कपड़े फेंको बेटा। हैं? ये क्या? ये सचमुच हमारे कपड़े लेने गया क्या? टप्पू, मेरी लाल रंग की बांधनी खास फेंकना। क्या है, किसी अच्छे प्रसंग में जाना पड़ा तो कपड़े तो ठीक ठाक चाहिए ना। भाभी सुर चल रहे हैं कोई और आप राग अलाप रही है दूसरे। बच्चे की सोचो अभी। क्या भाई साहब आप भी अब इस उम्र में दूसरे बच्चे के बारे में सोचे? दया मेहता साहब, बच्चे मतलब वो जो बच्चे ऊपर हमारे घर में है ना, उनके बारे में सोचने की बात कर रहे हैं। दूसरे बच्चे। सॉरी भाई, सॉरी है, सॉरी। अरे क्या हुआ? ये सब लोग जमा क्यों हो गए हैं? मेहता साहब क्या किया जेठा ने? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। नहीं चाचा जी, असल में सारे बच्चे टेलीविजन पे लगातार वो मूंगे बाबा का प्रवचन सुन रहे थे और उस प्रवचन का पता नहीं क्या प्रभाव पड़ा इन बच्चों पे कि इन्होंने ये कपड़े त्यागने जैसा कदम उठा लिया। मेहता साहब ये सब है ना इस बबूचक जेठा की वजह से हुआ है। टप्पू को पूरा दिन टीवी में साधु संतों को देखना पड़ता था। ले ले अबे ले तो जा। बापूजी देखिए, आपको मुझे जितना ताने मारने बाद में मारना, पहले बच्चों को समझाइए ना बापूजी। चाचा जी, टप्पू आपका बहुत सम्मान करता है और आपकी कोई बात नहीं टालता, ये हम सब जानते हैं। और मैं जानता हूं कि आप उसे समझाने में कामयाब भी हो जाएंगे। और अगर टप्पू को समझा दिया तो सोसाइटी के सारे बच्चे वैसे ही मान जाएंगे। आप कुछ करिए ना प्लीज कि वो कपड़े पहन ले ताकि सारे बच्चे अपने अपने वस्त्र फिर से धारण कर लें। ठीक है, मैं टप्पू को समझाता हूँ और लेकर आता हूँ, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है बाबूजी, कपड़े। क्या करें दादाजी? दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। अरे दरवाजा खुल गया। अरे बच्चे नहीं आए। बच्चों बाहर आओ। मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। गोली आ गया। मैंने बोला था बाबू जी भूल गए। मैंने कहा था ना बापूजी बच्चे लोग को समझा लेंगे। वाह बापूजी वाह। चुप रहे। अरे मैंने कहा था ना कोई बीच में नहीं बोलेगा। अरे इन बच्चों को समझाने से पहले तो जेठा तुझे समझने की जरूरत है। क्या? इन बच्चों पे रोक लगाने से पहले तुझे सोचना चाहिए कि उन पे क्या असर होगा। लेकिन बापूजी। अबे चुप रहने। अबे जेठा बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, प्यार से। जोर जबरदस्ती करने से बच्चे और बिगड़ जाते हैं। अरे बचपन तो वो उसके जैसा होता है, वो क्या कहते हैं, स्प्रिंग। हाँ स्प्रिंग जैसा होता है। उसको जितना दबाओगे वो उतना ही जोर से उछलेगा। और बच्चों सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों की है
टप्पू, तुझे टीवी देखना था इसलिए तूने जो रास्ता अपनाया ना बेटा, वो गलत है। अरे बेटा, मनमानी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी की मर्यादा में रहकर की जाए। अरे बच्चों, तुम लोग टीवी देखो, लेकिन सारा दिन टीवी देखना वो गलत बात है। अरे बेटा, माँ बाप तो हमेशा बच्चों का भला ही चाहेंगे। तुम्हारे माता पिता ये चाहते हैं कि तुम लोग टीवी देखो, लेकिन उसके साथ साथ उतना ही पढ़ाई में भी ध्यान दो। और इन सब बातों का जब बच्चे ख्याल नहीं रखते, तब माँ बाप को बच्चों पे रोक लगानी पड़ती है। चलो बच्चों, अपने मम्मी पापा से माफी मांगो। एक मिनट दादाजी, इन सब की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मैं इन सब की तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। माताजी, मेरा टप्पू मुझे मिल गया। दादाजी, हमने आपकी सारी बातें मानी, सबसे माफी भी मांगी, तो पापा को बोलो ना कि चाइल्ड लॉक खोल दे। क्या बोला? ये क्या बोला? ये था, मैंने अभी क्या समझाया। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है बापूजी। देखो टप्पू, मैं चाइल्ड लॉक खोल दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम सबको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम टीवी देख सकोगे। तो चलो पापा, चाइल्ड लॉक खोल दो ना। अरे अभी क्या अभी? अरे आप सोच रहे होंगे कि कौन जीता और कौन हारा, लेकिन हार जीत की बात तो तब होती जब ये लड़ाई होती है। लड़ाई तो है नहीं, ये तो पीढ़ियों का संघर्ष है जो सदियों से चला आ रहा है। हमारे जमाने में हमारे माँ बाप के पास हमसे नाराज होने के कुछ और कारण होते थे, आज कुछ और है, लेकिन कारण तो है। लेकिन जरा सोचिए कि ये क्यों है। इन बच्चों को धमकी की जरूरत नहीं है, इन बच्चों को डांट की जरूरत नहीं है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है आपके प्यार की, आपके स्नेह की, आपके वात्सल्य की, और उससे ज्यादा जरूरत है आपके समय की। बच्चों को थोड़ा सा समय दीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि ये फूल किस तरह से आपके आंगन में खिलते हैं और मुस्कुराहट बिखेरते हैं। मुस्कुराहट तो हम भी बिखेरने वाले हैं, क्योंकि आ रहा है मुस्कुराहटों का और उमंगों का एक अद्भुत त्योहार, हमारा अपना नवरात्रि, जो हम मिलकर मनाएंगे यहीं उल्टा चश्मा। अरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा।